कुछ दिनों से श्री ठाकुर जी के छात्र जीवन पर आलोच्य हो रहा था। उसी क्रम में गत दिन जो हमने अंत में कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने सहपाठियों के साथ, अन्यथा ये कहें कि वे लोगों के साथ हर समय रहना चाहते थे, जबकि उनका जनेऊ संस्कार में किसी से मिलने का मनाही था। उनकी नानी कृष्णा सुंदरी देवी ने उन्हें हर समय आगाह किया था किसी से नहीं मिलना है, लेकिन श्री ठाकुर जी अपने जुक्ति के साथ अपने सहपाठियों से मिलने की आकुलता को वो छोड़ नहीं पा रहे थे। उसमें भी यही हम लोगों को दिखता है कि बालक अनुकूल चंद्र जी बचपन से ही लोगों को लेकर रहना चाहते थे, हर किसी के साथ रहना चाहते थे। अपने जो नित्य दर्शन जो कामी बंधु हैं उनसे मिले बिना वे रहेंगे कैसे? ऐसे सर्वाई उपाधि रहित नित्यानंदमय कारण सत्ता के चीर अवस्थित अपने नानी माँ के विचारों से उदित और अवस्थित होकर भी वे हर समय सबों के साथ रहने के जो उनकी आकुलता है वो बचपन से ही दिखती थी। एक दिन क्लास में शिक्षक ने बालक से कहा, बालक अनुकूल चंद्र जी से कहा, अनुकूल अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल आना है, थोड़ा चुस्त दुरुस्त होकर आना है। बालक सोचने लगे, बालक सोच रहे हैं, अनुकूल चंद्र जी सोच रहे हैं, समझ तो गया हूं, किंतु नित्य अच्छे कपड़े कहां से आवेंगे? जो है उन्हें ही साफ सुथरा करके रखूंगा, किंतु रोज यदि रुचित सम्मत नहीं हो सका, रुचि सम्मत परिधान नहीं हो सका, तो एक दिन भी यदि भूल हो जाता है, यदि एक दिन भूल हो गई तो इससे स्पष्ट कर लेना अच्छा है कि शिक्षक से बोलकर, अन्यथा शिक्षक महोदय को अमान्य करना होगा। बालक अनुकूल चंद्र जी इतने अनुशासन प्रिय थे। उनके टीचर कहे हैं कि रोज चुस्त दुरुस्त होकर आपको आना है, क्लास में सभी को आना है। बालक सोच रहे हैं, यदि मैं किसी एक दिन भूल कर दिया तो क्या होगा? पहले से ही उसे सर को बोलकर, टीचर को बोलकर स्पष्ट कर लेना होगा कि मैं यदि एक दिन किसी दिन यदि नहीं आ पाया तो यह टीचर का बात का अमान्य करना होगा, इस कार्य से स्पष्ट कर लेना है। तो वे कहते हैं, सर आपने जो कहा है उसे करूंगा, किंतु किसी दिन यदि भूल हो गया तो उस दिन क्या होगा? शिक्षक उत्तर क्या देते? छात्र तो मानेंगे नहीं। यदि एक दिन भी छूट जाए तो शिक्षक की अनुमति को लेकर रखना ही अच्छा है। बालक ऐसे सोच रहे हैं, अन्यथा टीचर की बात अमान्य हो जाएगी। शिक्षक ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब फिर बालक अनुकूल चंद्र जी पुनः उनसे पूछते हैं, उस दिन का क्या होगा जिस दिन मैं नहीं आ पाया? आप जैसे कह रहे हैं इस प्रकार बंद कर यदि नहीं आ पाया, उस दिन का क्या होगा? ऐसी हालत में उस दिन तुम्हारा दोष नहीं है। यह सब सुनकर टीचर उत्तर देते हैं कि ऐसी हालत में उस दिन तुम्हारा दोष नहीं है, यह अनुमति प्राप्त कर। बालक अनुकूल चंद्र जी शांत हुए। बाल्यावस्था से ही संगीत के प्रति उनकी प्रबल झोंक था। गाने बजाने का भी बड़ा शौक था। छुट्टी के दिन गाने बजाने में बैठक होती थी, संगी साथियों के साथ गाना बजाना चलता था। वे कभी कभी नाट्य गीत भी गाते थे। जैसे मधुर उनका गला वैसा ही गंभीर स्वर था, वैसी गंभीर स्वर था। और उस नाट्य द्वारा गीत की रचना करते, उस में मुख्य भूमिका भी अभिनय करते और दूसरे का अभिनय करना भी वो सिखलाते थे।
चाहे जिस भूमिका में भी वे अनुभव करते, वे अभिनय करते, वो तन्मय से उस अभिनय के प्रति स्पष्ट रूप से उसके प्रति न्याय करना चाहते थे। यह रस सृष्टि करने का लिए जो एक अपूर्व क्षमता उनमें बचपन से ही था। जिस कार्य को करना है उसे बहुत तन्मय ढंग से, सुंदर ढंग से कैसे किया जा सकता है, यह भावना उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। गोपाल लाहिड़ी के स्कूल के जो चौथी श्रेणी में पढ़ते थे, उस समय देवयानी नामक एक नाट्य की रचना किया गया था। उस नाट्य के अमिश्र गौड़ी छंद में जो लिखा गया था वह भाषा अति उच्च स्तर का था। बहुत कठिन भाषा का उपयोग किया गया था, बहुत कठिन उच्चारण थे, उसे पढ़ने में भी बहुत तकलीफें होती थी। वह विस्मय, और उस समय बालक अनुकूल चंद्र जी उस दिव्यानी नाटक में जब अपने स्टेज में दर्शाए, वह अभिनय किए, उसे देखकर हर लोग आश्चर्य विस्मित हो उठे कि छोटा सा बालक इतने कठिन शब्दों को इतने सुंदर ढंग से रचित उस नाटक में अपने अनुभव को उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाकर जिस प्रकार उन्होंने अपना अभिनय किया, जिससे लोग जो है विस्मित हुए थे। इतने छोटे से उम्र में भी बालक अनुकूल चंद्र जी हर कार्य को यही उन्होंने हमें यही सिखलाए हैं कि वो एक बार पूछा गया था, ठाकुर जी आपका जो जीवन का सिद्धांत क्या है? तब ठाकुर जी ने कहे थे, मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है, मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। यही है बालक अनुकूल चंद्र जी का, जो बचपन से ही कूट कूट कर ये सब सारी विशेषताएं भरा हुआ था। घर के निकट ही वाजिदपुर स्टीमर घाट है। अनुकूल चंद्र जी यदा कदा घूमने फिरने उधर जाते हैं। एक दिन स्कूल से लौटकर स्टीमर घाट में करीब वे टहल रहे थे, उसी समय स्टीमर आकर घाट पे लगा। यात्रीगण उतर रहे हैं, अपने अपने घर को जाने लगे हैं, किंतु कुली के कमी के कारण कुछ लोग वहां निकल नहीं पा रहे हैं, अत्यधिक थके हुए थे, वो अपने सामान को नहीं ले जा पा रहे थे, कुछ उपाय भी नहीं पा रहे थे। स्टीमर घाट जो है वह छोटा सा स्टेशन है, वहाँ कुलियों की संख्या भी बहुत कम होती है। यह सब देखकर बालक अनुकूल चंद्र जी को दया आता है। ऐसे लोगों को देखकर दया आता है जो अपने सामान को लेकर निकल पाने में बहुत कष्ट पा रहे हैं। और दया के चलते उनसे दया आ जाती है उनके पर, तो वे बढ़कर आगे चलकर वे यात्रियों को सहायता करते हैं। यात्रियों को उनके सामान को स्टीमर घाट से उतार कर वो बाहर पहुंचाने में सहायता करते हैं, और यथास्थान वो सामान को पहुंचा देकर वे बिना कुछ उसके लिए या बिना कुछ उनसे किसी प्रकार का प्रतिदान लिए, उनसे पैसा लिए बिना ही लज्जावत वो वहां से निकल के भाग जाते थे। ऐसा ही काम बहुत दिन तक चलता रहा। अनुकूल चंद्र जी के लिए यह कोई नया बात नहीं था। मनुष्य की आवश्यकताओं को समझकर उनकी पूर्ति के लिए वे हर समय उनकी सहायता करते थे, किंतु उनके बदले में वे कभी भी किसी भी प्रकार की प्रत्याशा उनमें नहीं रहती थी। उनमें किसी भी प्रकार की प्रत्याशा कभी भी नहीं रही है। बचपन से ही वे इस आदत से वे अपने आदत में उनका शामिल था। उनके मन में मनुष्य के लिए जो सेवा भाव, वो जो प्रेम भाव, या एक जो सक्रिय अभिव्यक्ति थी, वो बचपन से ही था। वे कहते लोगों के जितना सेवा करोगे तुम उनके यथा सर्वस्व के अधीश्वर हो। वे कहते थे बचपन से ही कि लोगों के जितना सेवा करोगे तुम उनके यथा सर्वस्व के अधीश्वर हो। शिक्षा थी बालक अनुकूल चंद्र प्रत्येक दिन स्कूल जाते, नहीं जाने पर कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि माँ का आदेश था प्रतिदिन स्कूल जाना ही है। उसे उल्लंघन करना उनसे संभव नहीं था, किंतु यथार्थ यह भी है कि स्कूल की पढ़ाई उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उसके बावजूद भी माँ का
आदेश को कैसे वो अवहेलना कर सकते हैं, यह उनसे संभव नहीं था। पढ़ाई की जो विकृत पद्धति है, जो पढ़ाई की विकृत पद्धति है, उसके साथ वे अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि वे एक बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे, फिर भी स्कूल जाना उन्हें मां के कारण अच्छा लगाना पड़ता था, अच्छा लगाना पड़ता था। वहां वे अपने संगी साथियों से जा मिलते थे, उन जिससे उनका सहज प्राण जग उठता, और जग उठता उनका स्वाभाविक चंचलता, वह स्वाभाविक चंचलता स्कूल जाकर पुनः जाग जाता था। एक दिन वृष्टि हो रही है, तेज हवा चल रही है, मेघ के गड़गड़ाहट के साथ बिजली की चमक चारों ओर फैली हुई है। बालक अनुकूल चंद्र अपने क्लास में बैठे हैं। हठात उन्होंने शिक्षक महोदय से कहा, महाशय मैं जाऊं क्या, छुट्टी मुझे देंगे? महाशय मैं जाऊं क्या, मुझे छुट्टी देंगे? शिक्षक महोदय कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? इस आंधी, इस पानी में घर कैसे जाओगे? क्या 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 कह रहे हो? अभी रुक जाओ। इतना कहकर शिक्षक महोदय चुप हो जाते हैं। बालक अस्थिर हो उठते हैं। उन्हें खुश करने के लिए, टीचर को खुश करने के लिए पुनः बेंच में बैठ जाते हैं और मन ही मन बुझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, पता नहीं शिक्षक महाशय कब मुझे क्लास छोड़ने कहेंगे, कब मुझे क्लास छोड़ने कहेंगे। उनकी इस अस्थिरता को देखकर शिक्षक ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ सर? शिक्षक ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अनुकूल, शरीर तो ठीक है ना? पेट तो खराब नहीं हुआ है? बालक अनुकूल चंद्र सिर से इशारा करते हैं, नहीं सर। तो क्या भूख लगी है? नहीं सर, भूख भी नहीं लगी है, कहते हैं। फिर क्या हुआ कि तुम जाने के लिए इतना अस्थिर हो गए हो? क्या काम है तुम्हारा? बालक अनुकूल चंद्र जी, उस हर शिक्षक क्लास स्कूल के सब जानते थे उन्हें। मिथ्या बालक कभी भी नहीं बोलेंगे, बिना आवश्यकता का कभी भी ये छुट्टी नहीं लेंगे। वह घर भी बिना कोई कारण के भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वह कह नहीं रहे हैं कि उन्हें क्यों स्कूल छोड़कर जाना है, वो बता नहीं रहे हैं। शिक्षक सोच रहे हैं, इस आंधी पानी में रोक तो लिया, लेकिन आंधी पानी रुकने के बाद उसको जाने दिया जाएगा। और वे अपने शिक्षक अपने प्रिंसिपल को इस सारे बातों को कहते हैं कि ये वर्षा हो रही है, वर्षा के को देखकर भी बालक अनुकूल चंद्र जी बार बार जाना चाह रहे हैं, कैसे किया जाए। इधर अनुकूल चंद्र जी अपने क्लास में अपने बेंच पर बैठे हुए हैं और बाहर देख रहे हैं, टकटकी नजर से देख रहे हैं खिड़की से, और वह वृष्टि जो गिर रहा है, और वह सोच रहे हैं वृष्टि कब कम होगी। और थोड़ी देर में वो देखते हैं वृष्टि थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, मानो जो बाधा जो आ रहा था नहीं जाने का वह छूट जाएगा। और उत्कंठा के साथ वह व्याकुल जो मन जो बेंच में बैठ बैठ के सोच रहे हैं, उस व्याकुल मन को समझा रहे हैं कि वृष्टि रुक जाता तो मैं तुरंत छुट्टी लेकर शिक्षक से चला जाता। और इधर प्रधान अध्यापक उस स्कूल के जो टीचर उनको कहे थे, गोपाल बाबू उनके पास उनको पुनः ले जाते हैं। और गोपाल बाबू पहले से ही जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को, बालक अनुकूल चंद्र जी को पहचानते थे, उनके स्वभाव से वो भली भांति अवगत थे। कौन नहीं उन्हें पहचानता था? स्कूल के सभी लड़के उससे जो भिन्न नहीं थे। आकाश में तारों के बीच जैसे ध्रुव तारा होता है, वैसे ही ध्रुव तारा थी वो स्कूल के